16 को केवल विश्राम करेगी, पर विचारों से तो चलती ही रहेगी। सुनो, आप लोगों की आदत हनुमान जी जैसी हो गई है। हनुमान जी को जब तक स्मरण ना कराओ तब तक उन्हें अपने बल का पता नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें बाल्यकाल में ही श्राप मिल गया था। वही हाल वर्तमान में हिंदुओं का है। ताकत तो इतनी है हिंदुओं के अंदर कि ये अपने आप पे आ जाए तो लाहौर में भी भगवा लहरा दे। पर दिक्कत ये है कि अपने आप पे आ नहीं रहे। इसीलिए पदयात्रा करें, इसीलिए तो पदयात्रा करें। वरना हिंदुओं की परंपरा, सनातनियों की परंपरा इतनी प्रखर व मुखर है। हमारे भारत देश में केवल सनातनी मनुष्य ही कट्टरवादी सनातनी परंपरा, हिंदुत्व परंपरा का मानने वाले नहीं रहे। भारत में जन्म लेने वाले पशु पक्षी भी कट्टर सनातनी रहे। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद जब धर्म विरोधियों के चंगुल में पहुंच गया तो 1 माह तक उसने दाना पानी नहीं पिया, न पानी पिया न दाना खाया, क्योंकि मजहबी कट्टर विचारधारा के लोगों ने उसको बंदी बना लिया। ऐसी सनातनी परंपरा हम सबके अंदर व्याप्त है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। सागर तब बनता है जब सिंधु तब बनता है जब बहुत नदियां मिलती हैं, और हिंदू हिंदू तब बनता है जब सभी जातियां एक साथ बैठती हैं। अपना एक हाथ उठाओ दाहिना, ऐसे उंगलियां फैलाओ। कितनी उंगलियां हैं? 5 हैं। 2 उंगलियों को छोड़कर 3 उंगलियों को बांधो। क्या ये मुक्का कहलाएगा? क्या ये मुष्टिक कहलाएगा? अच्छा 4 को बांधो, 1 को छोड़ो। क्या ये मुष्टिक कहलाएगा? कब कहलाएगा? जरा 5 को बांधो। अब काऊ की नाक पर रगड़ दो। सही में काऊ ने रगड़ तो नहीं दवा? बात समझ आ गई? समझो, 5 उंगलियां जब तक एक साथ नहीं होगी तब तक मारक क्षमता तेज नहीं होगी, तब तक मुष्टिक नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार हिंदू समाज है, सभी समाज के लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाएगा। इसी में अंत में हम 1-2 बातें और कहें। सुनो, बाबरी मस्जिद रही तो रामलला बैठे, पर अपन लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना। लेकिन 16 तारीख को वृंदावन में जयकारे तो इतनी जोर से लगाने हैं और एकता और संख्या इतनी दिखानी है कि मथुरा में जो पत्थर उन्होंने लगा रखे वे थोड़े हिल जाए। आवाज से। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग वहां पहुंच जाए तो प्रशासन को आप कर दो और हमको तुम पहुंचवा दो जेल में। तो ये बाबा भड़काऊ देता है। न इंतजार कर रहे कोर्ट का आदेश आ जाने में, मंदिर तो वही बनना। इंतजार कर रहे कोर्ट का
आदेश आ जाने दो, पर मंदिर तो वहीं बनना। पूछो क्यों? हम गंगा पर भरोसा नहीं करते, गंगा पर भरोसा करते। हम लोग बम फोड़ने वाले नहीं हैं, नारियल चढ़ाने वाले हैं। हम लोग सबको काफिरों की दृष्टि से नहीं, वसुदेव कुटुंबकम परिवार की दृष्टि से देखते हैं। तो 16 तारीख को कौन कौन सनातन हिंदू एकता के लिए तैयार है? अपने गांव में जाकर अपने बच्चों को सनातन के लिए कौन कौन जगाएगा? बहुत लोग यहाँ बूढ़े लोग आए, हमारी और तुम्हारी तो निकल गई, बची जितनी सो बची, बाकी निकली जाए। अपना भी बुढ़ापा ही चल रहा है, खांसी से पक्का पता ही लग रहा है। अब आगे इस देश को संभालना है युवाओं को, और युवा इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को युवा नहीं मानते। युवाओं को देश संभालना है, भविष्य युवा है। तो एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए, आप अपने बच्चों को धन देकर मरो या ना मरो, कार बंगला देकर जाओ या ना जाओ, अपने बच्चों को संस्कार देकर के चलनी चाहिए। माथे पर तिलक हो, घर पर धर्म ध्वज हो, और हर हिंदू समाज जितने यहाँ खड़े हैं, आप ही लोग दो लोगों की जिम्मेदारी हिंदू सनातनी विचारधारा में आकर्षित करने के लिए, उनको लाने के लिए, एकजुट करने के लिए यदि प्रण ले लें तो वो दिन दूर नहीं है जब संपूर्ण भारत हिंदूमय रहेगा, भगवानमय रहेगा, राममय रहेगा। अभी भी है। एक व्यक्ति हमें मिले, बोले आप हमें जानते हो? हमने कहा नहीं, हमने देखा नहीं है। बोले हम पुलिस में हैं। हम कहा पर वर्दी नहीं है। बोले वर्दी नहीं है तो क्या हम पुलिस वाले नहीं हैं? हम कहा इसलिए तो तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया हमारे गांव में। बोले कहना क्या चाह रहे हैं? कि सीधी सी बात है, आप पुलिस में हो, वर्दी में आओगे तो सब कोई सलूट करेगा, जी सर कहेगा, और आप वर्दी में नहीं रहोगे तो कौन पहचान पाएगा? उसी प्रकार तुम हिंदू तो हो। कुछ सेकुलर लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमको कहने की क्या जरूरत है? बेटा कहोगे नहीं तो जानोगे कैसे? लोग तुम्हें जानेंगे कैसे? लोग समझेंगे कैसे? इसलिए अब समय बताने का भी है, जताने का भी है, और पूरी दुनिया को हिंदू एकता का परिचय कराने का समय है। बुरा ना मानना। कई लोगों को लगता है हम मुसलमानों के खिलाफ यात्रा निकालना, नहीं, ये पदयात्रा हिंदुओं के पक्ष में हम निकाल रहे हैं। और हिंदुओं के पक्ष का मतलब है जितने मुसलमान परंपरा को मानने वाले इस देश में लोग हैं, उनके भी कहीं ना कहीं पूर्वज हमारे हिंदू ही हैं। कल कुमार भैया ने एक बात बहुत अच्छी कही, श्री कुमार विश्वास जी ने, हमें बहुत प्रिय लगी। उन्होंने कहा कि एक फिल्म बनी जिसमें 3 मित्र थे, एक चर्च जाता था, एक मस्जिद जाता था, एक मंदिर जाता था, लेकिन फिल्म के एंड में दिखाया गया कि तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। हाँ, उस फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी। एक चर्च जाता रहा, एक मस्जिद जाता रहा, एक मंदिर जाता रहा, लेकिन बाप कन्हैया लाल निकला। अब बात समझ आ गई तुम्हें? आप उस परंपरा से
जहां मतलब अपन सबके अपन जिस परंपरा से सबका बाप सनातन। विराम करते हुए सुनो, बहुत विनम्रता पूर्वक कटनी के गए काय हम बिटिया मूसल चंदा एक ब्रजवासियों तुमने तब गिरिराज उठा लो तो अब कछु और उठा दो। हारे हारे सुनो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। हर 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 हर, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। आज की पदयात्रा शहीद परिवारों के लिए समर्पित रही और हमने टीम को कहा है आज का भोजन प्रसाद उनके साथ हम लेंगे। धन्य है वो माँ जिसने ऐसा लाल जाया कि सरहद पर वो जाग कर भारत की रक्षा करते हैं और भारत के जवान सरहद पर इसलिए जागते हैं ताकि हम लोग चैन से सो सके। देश के लिए प्राणों की बाजी में छावर कर देते हैं। तो आज की पदयात्रा वीर शहीदों के लिए समर्पित रहेगी और अंत में हम सबसे प्रार्थना करें अपने गांव में, अपने क्षेत्र में हम सब प्रण लेकर के रखें कि हिंदू एकता तो करके ही मानेंगे। यदि आप आज नहीं अपने आप को एकजुट करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी नहीं बचेंगे, तुम्हारी संपत्ति भी नहीं बचेगी, तुम्हारे मठ भी नहीं बचेंगे, तुम्हारे मंदिर भी नहीं बचेंगे, तुम्हारा तिलक भी नहीं बचेगा, तुम्हारी चोटी भी नहीं बचेगी, तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी, तुम्हारी रोटी भी नहीं बचेगी। इसलिए वर्तमान में हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है। बात समझ आई? ये पदयात्रा में जो आप कष्ट उठा रहे हैं अपने लिए नहीं उठा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को कोई कष्ट ना हो उनके लिए उठा रहे हैं। आने वाले हिंदुओं को कोई कष्ट ना हो उनके लिए उठा रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। संपूर्ण होटल वालों को साधुवाद। अब होटल वाले हमें आगे तक छोड़ दें, बाकी मोर्चा कोसी वाले संभालेंगे। पर 16 तारीख को होटल से कौन कौन वृंदावन आ रहा? 4 धाम। हाथ उठाओ। अच्छा, सब में से कौन कौन 16 तारीख को आ रहा है? जो यहाँ बैठे, जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, कहाँ जाओगे? बांग्लादेश। ब्रजवासियों, मथुरा की तरह यदि दूसरी जगह विवाद नहीं बनाना है तो आज एक हो जाओ, वरना पक्का है दूसरी जगह फिर वो विवाद बनाएंगे। और हम इस देश में शांति चाहते हैं, शांति एकता से ही आएगी। हर हर। बहुत लेट हो गए, अब चलो बात में विराम कर रहे। दोनों हाथों की पहले मुट्ठी बांध लो, सामूहिक अर्जी लगा के फिर राष्ट्रगान लगा करके हम लोग चल पड़ेंगे। बैठे रहो दादा, बैठे भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहो, हे नागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो,
आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। अब हमारे साथ 3 बार बोलना, बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमल बालाजी को, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो। पूज्य श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, तो सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद करके पेशी शुरू कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो जो भी अर्जी मन में लेकर आए हो 3 बार बोलो ओम। ओम कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार कर हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करके एक बार मुट्ठी का उतारा कर लो, पीछे की तरफ छोड़ दो, दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श कराओ। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। कोई भी आगे न निकले, इस बात का ध्यान रखें। भगदड़ नहीं मचाना है, वो हल्ला नहीं मचाना है, गंभीरता पूर्वक चलना है। अपने गांव में सबको 16 तारीख का निमंत्रण दे दें और सभी लोग हाथ आगे बढ़ाकर शपथ ले, हम सब हिंदू आज शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच नहीं होने देंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं सनातन धर्म के लिए जिएंगे, इसी के लिए मरेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री और गोपाल, इनके प्रति सम्मान रखेंगे, इनके प्रति निष्ठा रखेंगे, इनका संवर्धन करेंगे व जीवन में आत्मसात करेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं भारत को
हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं अपने गांव में, शहर में अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। हारे 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 हारे। एक बालक है जो कहाँ के हो? अमित अवस्थी नाम है। गोंडा जिला का। अरे वाह।